साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह नरसिम्हा राव और ज़राअत के शोबे में नाकाबिले फरामोश किरदार अदा करने के लिए मारूफ MS स्वामीनाथन को दिया जाएगा भारत रत्न। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान। सरकार के जरिए लाए गए व्हाइट पेपर पर लोकसभा में बहस जारी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा 2014 से कबल नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है भारतीय मईशत को मोदी हुकूमत ने सरे फहरिस्त 5 में पहुंचाया। वजीर खजाना ने कहा यूपीए हुकूमत के घपलों से मुल्क की छवि को हुआ नुकसान। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा मोदी हुकूमत ने रेलवे की तरक्की के लिए गुज़िश्ता 9 वर्षों में किए मुतादिद इक़दाम। रेल नेट मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंचा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तशद्दुद मुतासिर इलाकों में सिक्योरिटी में किया गया इजाफा। पुरतशद्दुद वाक़यात में 2 अफराद की मौत और 100 से ज़ायद जख्मी। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने बंदपुल पूरा खित्ते में नज़्म व नस्क को यकीनी बनाने की दी हिदायत। अराजी के बदले नौकरी मामले में राबड़ी देवी और मीसा भारती को मिली अबूरी जमानत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस। मामले की अगली समाअत 28 फरवरी को होगी। पाकिस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती जारी। नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज कामयाब। रुझानों में इमरान खान के PTI हामी उम्मीदवारों को सबकत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। साबिक वजीर आजम जनाब चौधरी चरण सिंह को आला तरीन शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजा जाएगा। वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने आज ये ऐलान किया। उन्होंने आज जहानी रहनुमा की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किसानों के हुकूक और उनकी फलाह बहबूद के लिए वक्फ कर दी। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह हमारी हुकूमत की खुशकिस्मती है कि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। यह एजाज़ मुल्क के लिए उनकी बेमिसाल खिदमत के लिए वक्फ है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किसानों के हुकूक और उनकी फलाह बहबूद के लिए सर्फ कर दी। ख्वाह वो उत्तर प्रदेश के वजीर आला रहे या मुल्क के वजीर दाखिला, और यहाँ तक कि एक MLA के तौर पर उन्होंने हमेशा मुल्क की तामीर को तहरीक दी। वो इमरजेंसी के खिलाफ भी डटे रहे। हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए उनके फिदाकाराना जज्बे, इमरजेंसी के दौरान जमहूरियत के लिए उनका पुख्ता अज़्म पूरी कौम के लिए मुतासिर कुन है। सब्ज इनकलाब में अपने अहम किरदार के लिए मारूफ MS स्वामीनाथन को आला तरीन शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने आज एक पोस्ट करके ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन को दूरंदेश क़यादत ने न सिर्फ भारतीय ज़राअत को तब्दील किया है बल्कि मुल्क की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली को भी यकीनी बनाया है। वज़ीर आज़म ने पोस्ट किया, ये इंतहाई खुशी की बात है कि हुकूमत हिंद डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को ज़राअत और किसानों की फलाह बहबूद में हमारे मुल्क के लिए उनकी यादगार खिदमत के एतराफ़ में भारत रत्न से नवाज रही है। उन्होंने मुश्किल वक्त में ज़राअत में खुद इन्हसारी के हुसूल और भारतीय ज़राअत को जदीद बनाने के लिए शानदार कोशिशें की। हम उनके अनमोल काम को इख्तराई, सरपरस्ताना और कई तलबा में सीखने और तहकीक की हौसला अफजाई करने वाले के तौर पर तस्लीम करते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन की दूरंदेश क़यादत ने न सिर्फ भारतीय ज़राअत को तब्दील किया बल्कि मुल्क की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली को भी यकीनी बनाया है। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने करीब से जानता था और मैंने हमेशा उसकी बसारत और मालूमात की कदर की। वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वज़ीर आज़म जनाब PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न से नवाजे जाने के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म के तौर पर नरसिम्हा राव का दौर उन अहम इक़दामात से नुमाया रहा है जिसने भारत को आलमी मंडियों के लिए खोला, जिससे इक़्तिसादी तरक्की के एक नए दौर को फ़रोग़ मिला।
वजीर आजम ने एक्स पर पोस्ट किया, ये बताते हुए इंतहाई मसरत हो रही है कि हमारे साबिक वजीर आजम जनाब पीवी नरसिम्हा राव गारू को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। एक मुमताज स्कॉलर और रहनुमा के तौर पर नरसिम्हा राव गारू ने मुख्तलिफ हैसियत से भारत की वसी पैमाने पर खिदमत की। वो आंध्र प्रदेश के वजीर आला, मरकजी वजीर और कई सालों तक रुकन पार्लियामेंट और कानून साज असेंबली के रुकन के तौर पर किए गए काम के लिए यकसा तौर पर याद किए जाते हैं। उनकी दूरंदेश क़यादत ने भारत को इक़्तिसादी तौर पर तरक्की याफ्ता बनाने में अहम किरदार अदा किया, जिसने मुल्क की खुशहाली और तरक्की की मजबूत बुनियाद रखी। नरसिम्हा राव बतौर वजीर आजम का जो दौर था, उन अहम इक़दाम से नुमाया रहा है जिसने भारत को आलमी मंडियों के लिए खोला, जिससे इक़्तिसादी तरक्की के एक नए दौर को फ़रोग़ हासिल हुआ। मज़ीद बरां भारत की खारजा पॉलिसी, ज़बान और तालीम के शोबों में उनका ताउन एक रहनुमा के तौर पर उनकी कसीर जहती विरासत की निशानदेही करती है, जिसने न सिर्फ भारत को अहम तब्दीलियों के जरिए आगे बढ़ाया बल्कि इसके सकाफती और फिक्री विरसे को भी तक़वियत बख्शी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भारत रत्न चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर MS स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलने पर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि साबिक वज़ीर आज़म चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजे जाने के ऐलान से बेहद खुशी हुई। किसानों के लिए वक्फ चौधरी साहब ने किसानों की फलाह बहबूद के लिए बहुत से काम किए हैं। चौधरी साहब जिंदगी भर जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ रहे और उन्होंने इमरजेंसी का बहादुरी से मुकाबला किया। अपने फैसलों के जरिए उन्होंने पूरे मुल्क को बताया कि एक किसान का बेटा मुल्क की रोजी रोटी से लेकर अपनी जिंदगी तक के पॉलिसी साज फैसले भी कर सकता है। चौधरी साहब के एजाज़ के जरिए मुल्क के करोड़ों किसानों और मेहनती लोगों को नवाजने के लिए मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर दाखिला ने एक्स पर एक पोस्ट में मुमताज़ डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न अवार्ड के हवाले से एक्स पर लिखा कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से नवाजना हमारे मुल्क की उन अजीम रूहों के तई बेपनाह शुक्रिया का इजहार है जिन्होंने इसकी तरक्की की बुनियाद रखी। हमारी तारीख स्वामीनाथन जी को एक नायाब ज़हीन के तौर पर याद करती है और जिनकी साइंसी सलाहियत ने हमारे मुल्क को ग़िज़ाई बहरान के दौर से ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की तरफ ले जाने का मुश्किल काम अंजाम दिया। एक अजीम माहिर तालीम स्वामीनाथन जी की दरियाफ्तों ने न सिर्फ ज़मीनी तहक़ीक़ी काम किए बल्कि बहुत सी सलाहियतों को तश्कील देकर इस मुनफरिद मीरास को आगे बढ़ाने में भी मदद की। इस अहम मौके पर मैं हमारे आइन को आला तरीन शहरी एजाज से नवाजने के तारीखी फैसले के लिए वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर दाखिला ने साबिक वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव के लिए भी लिखा है कि साबिक वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव गारू को भारत रत्न से नवाजा जाना इस अजीम सियासतदान को एक हकीकी खराजी अक़ीदत है, जिसने हमारे मुल्क की तारीख को गैर मामूली विजन, ज़हानत और महारत के साथ तश्कील दिया। पीवी नरसिम्हा राव जी ने हमारी मईशत को इंतहाई पुराशोभ दौर से एक जामी तरक्की के दौर तक महफूज तरीके से ले जाने में जो ताउन किया है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। सियासी और दानिश्वर को इंतहाई बावकार अवार्ड से नवाजने के फैसले के लिए मैं वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने साबिक वज़ीर आज़म चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, साबिक वज़ीर आज़म चौधरी चरण सिंह को आला तरीन शहरी एजाज़ भारत रत्न से नवाजने के फैसले के लिए मैं भारत सरकार को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। चौधरी जी ने ज़रई दुनिया और किसान भाइयों की हमजहत तरक्की के लिए जो काम किया है वो नाकाबिले फरामोश है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तानियत और देही माहौल के मर्यादा में गुजार दी है। वो हमारी समाजी और सकाफती अक़दार के हकीकी नुमाइंदा है। उन्होंने इमरजेंसी के दौरान जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद की। उनकी सियासी विरासत से पैदा होने वाली बहुत सी सियासी जमातें आज हमारी जमहूरियत को मजबूत और मुस्तहकम कर रही हैं। कौम की तामीर में उनके ताउन के लिए वक्फ इस तारीख़ी फ़ैसले के लिए मैं इज़्ज़तमाब वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ और चौधरी चरण सिंह जी को ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ।
आगे बढ़ते हैं। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए ज़राअत कैलाश चौधरी ने भी किसानों के सीनियर लीडर चौधरी चरण सिंह और ज़राई इस्लाहात के बानी MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजे जाने पर खुशी का इजहार किया और कहा कि आज किसानों का दिन है। कृषि कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी हमारे साथ भारत रत्न दिए जाने पर बातचीत के लिए मौजूद हैं। आप कृषि मंत्री हैं। दो किसानों के बड़े, हम कह सकते हैं कि जो कृषि सुधार के जनक MS स्वामीनाथन और किसानों के बड़े नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। क्या प्रतिक्रिया है? आज का दिन निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं किसानों को समर्पित दिवस है और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया, किसानों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न से नवाजा गया और साथ ही स्वामीनाथन जी को भी जिस तरह से उन्होंने रिसर्च को आगे बढ़ाया था तो उनको भी सम्मानित किया गया भारत रत्न से। और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय PV नरसिम्हा राव जी को भी जिस तरह से आज भारत रत्न से नवाजा गया है, तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर इस समय खुशी का क्षण है। प्रधानमंत्री एक नई तरह की पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रहे हैं। कल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ की राज्यसभा में, आज चौधरी चरण सिंह को उन्होंने भारत रत्न देने का ऐलान किया। तो लगता नहीं कि देश में एक जो डेमोक्रेसी की जननी कहा जाता है हिंदुस्तान को, वह चीजें जो है वो चरितार्थ होती हुई दिख रही है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अपने आप में दुनिया में एक अलग व्यक्तित्व है उनका और इसीलिए आज भारत भी आगे बढ़ रहा है और भारत के प्रधानमंत्री जी का पूरी दुनिया में स्वागत और सम्मान इसीलिए हो रहा है कि उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर काम किया। और आपने देखा होगा कि आज जिस तरह से PV नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से नवाजा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा देश एक परिवार है। वो वास्तव में देश के लिए जीते और देश के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आज बहुत ही अच्छा निर्णय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, TD न्यूज के लिए। इत्तलात और नशरियात के वजीर मुमलिकत एल मुरुगन ने PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर कहा कि ये तीनों अपने शोबे की अजीम शख्सियत हैं। PM ने उनकी इज्जत अफजाई करके बहुत अच्छा काम किया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन अभी हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। सर, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह, दो लोग हैं जो दक्षिण भारत से हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? हम एक ही देश से देखते हैं, ये दक्षिण नहीं उत्तर नहीं। हमारा प्रधानमंत्री जी, पूर्व दोनों प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए बहुत मजबूत में इस देश का डेवलपमेंट के लिए काम किया। किसान चरण सिंह जी ने किसान के लिए एंटायर लाइफ उनका सैक्रिफाइस किया। हमारा किसान क्षेत्र में, इस किसान क्षेत्र आगे बढ़ने के लिए MS स्वामीनाथन जी ने पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन लेके सेल्फ भारत करने के इन किसान फील्ड में सेल्फ भारत करने के लिए पूरा काम किया। इसने उनका तीन लोग का आज भारत रत्न अवार्ड मिला। बहुत खुशी है, बहुत आभारी हमारे प्रधानमंत्री जी के, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, DD न्यूज के लिए। किसान लीडर और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट वीरेंद्र सिंह मस्त ने भी चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के ऐलान पर खुशी का इजहार किया है। किसान नेता हैं और देश के एक बड़े किसान नेता, महान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक तपस्वी पहला देश का प्रधानमंत्री, जिन्होंने किसान के शक्ति को सम्मान दिया है। चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे और स्वामीनाथन कृषि के क्षेत्र में जो उन्होंने अध्ययन पूर्वक जो रिपोर्ट जारी की है, आज भी हमारे लिए पाथे है। इसलिए मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को, उनको प्रणाम करता हूं कि आप जो कहते हैं कि मेरे लिए चार ही की प्राथमिकता है, किसान, जवान, गरीब और महिला, वो प्रकट हो रही है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी एक बड़ी चौधरी साहब कृषि अर्थव्यवस्था को और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ताकत को जानते थे और मोदी जी पहली बार कृषि अर्थव्यवस्था के और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ताकत को पहचान कर उसका सम्मान किया है
और किसानों के प्रति जो भाव है हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो दुनिया का एक तरह से उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि किसानों के बड़े रहनुमा थे चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन, जो हैं वो कृषि के मामले में जो उन्होंने कार्य किए हैं, इसके लिए उनको प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मान दिया है। PM मोदी किसानों की ताकत को जानते हैं, शायद यही वजह है कि उन्होंने इन लोगों को सम्मान देने की कोशिश की है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, DD न्यूज के लिए। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान पर चौधरी के पोते और RLD के सदर जयंत चौधरी ने खुशी का इजहार किया है। जयंत चौधरी ने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। जयंत चौधरी ने अपने वालिद चौधरी अजीत सिंह के अधूरे ख्वाब को पूरा करने के लिए वजीर-ए-आजम का खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। पूरे देश में सभी चौधरी साहब को मानने वाले लोगों के लिए खुशी की पल है। मैं चौधरी अजीत सिंह जी को भी याद करता हूं, ये उनका सपना था और इसलिए मैं कहता हूं दिल से मोदी जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार कि आपने आज चौधरी अजीत सिंह जी का अधूरा सपना पूरा किया। पार्लियामेंट का मौजूदा बजट इजलास आने वाले दिनों में याद रखा जाएगा। मरकज की मौजूदा हुकूमत ने पार्लियामेंट में भारत की मईशत पर एक व्हाइट पेपर पेश किया है, जो 2004 से 2014 तक UPA हुकूमत के दौरान का है। इस व्हाइट पेपर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत में मईशत के हवाले से किए गए तमाम फैसलों का हिसाब किताब है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने इसे ऐवान में पेश किया, जिस पर लोकसभा में आज दोपहर 12 बजे से बहस शुरू हुई। व्हाइट पेपर में कहा गया है कि जब नरेंद्र मोदी हुकूमत 2014 में बरसर इख्तिदार आई तो मईशत नाजुक हालत में थी और मालियाती हालत खराब थी। इसमें कहा गया है कि ये बहरान माशी बदइंतजामी और मालियाती बेज़ाब्तगी के साथ साथ वसी पैमाने पर बदुर्मानी की वजह से हुआ। इसमें मजीद कहा गया है कि मईशत अब मुस्तहकम हो चुकी है और बहाली और तरक्की की राह पर गामजन है। गुज़िश्ता 10 सालों में हुकूमत ने पिछली हुकूमत की तरफ से छोड़े गए चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पाया है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने करता से अबियस पेश करते हुए कहा कि UPA हुकूमत की माशी बदइंतजामी ने पूरे मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ ढकेलने का काम किया है। जिन गड्ढों को भरने में मोदी हुकूमत को 10 साल लगे हैं, वज़ीर खजाना ने कांग्रेस पर वाज़ेह उसूल और इरादे साफ ना होने का इल्जाम आयद किया। When there was a global financial crisis and what happened post the COVID shows clearly that if the intent of the government is sincere, if नीयत और नियम दोनों सही है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब आपके नीयत साफ नहीं है और आपके कार्रवाई भी साफ नहीं है, देश को इतना गंभीर अवस्था में छोड़कर आप चले गए, उसको सही करने में 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का उनके डेडिकेशन के वजह से आज देश उभर कर आ रही है, पूरे दुनिया में सम्मान हो रही है। वज़ीर खजाना ने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान करोड़ों रुपए का घपला हुआ। वज़ीर खजाना ने कहा कि इसके बरक्स मोदी हुकूमत के दौर में दिल्ली में G20 के कामयाब इनकाद से एक मजबूत आलमी कुव्वत के तौर पर उभरा है। सीरियस डॉक्यूमेंट है, इसमें सीरियस विषय है, इसको गंभीरता से ले। दिल्ली में ही 12 दिन का कार्यक्रम, उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स के द्वारा पूरे देश में बदनाम हुआ, पूरे विदेश में बदनाम हुआ हमारा। मगर आज देखिए G20 7 प्लेसेस में पूरे भारत देश में किसी एक स्टेट को छोड़ा नहीं। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि UPA ने कोयला घपले के मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया है।
यूपीए हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए वजीर खजाना ने कहा कि उनके दौर में गुटखा बनाने वालों को कोयले की कानें भी अलॉट की गई थी। वजीर खजाना ने वाज़ेह तौर पर कहा कि सीएजी की रिपोर्ट से वाज़ेह है कि इस घोटाले से मुल्क को 1.86 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यूपीए गवर्नमेंट ने कोल स्कैम के द्वारा भारत देश का भयंकर नुकसान किया, क्योंकि पीछे के दरवाजे से प्राइवेट कंपनीज को बेनिफिट दिलाने के लिए, और मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के विषय नहीं, मैं इसमें जोड़ रही हूं, मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक जोड़ रही हूं, उसमें गुटखा कंपनी को, गुटखा तैयार करने वाले को भी कोल माइनिंग में इन्होंने लाइसेंस दिलवाए। इतना गंभीर काम किया है। और सीएजी के रिपोर्ट में सर, सीएजी के रिपोर्ट में यह बोला गया कोल स्कैम के ऊपर 1.86 लाख करोड़ का भारत के लिए नुकसान पहुंचाया। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने आज गुज़श्ता 9 सालों में रेलवे की तरक्की के लिए किए गए तमाम कामों की तफसीलात बताई। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने पिछले 9 सालों में रेलवे की तरक्की के लिए कई अहम इक़दाम किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के 5 बड़े रेल नेटवर्क्स में चौथे नंबर पर है। सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क दुनिया में भारत आज 4th प्लेस पे है। भारतीय रेलवेज देश की विभिन्न कल्चर और देश की अलग अलग इलाका को जोड़ने का नेशनल इंटीग्रिटी, एक भारत का जो कल्पना है रेलवे के द्वारा पूरा होता है। मरकजी वजीर ने कहा कि बहरान के वक्त रेलवे लाइफलाइन के तौर पर आगे आता है। भारतीय रेलवे मुल्क की तरक्की और कनेक्टिविटी में सबसे आगे है। रेलवे अलग अलग समय पर एक लाइफलाइन बनकर रेलवे आगे आते हैं। वो फ्राइट मूवमेंट से लेकर पैसेंजर ट्रैवल तक देश की डेवलपमेंट, देश की कनेक्टिविटी जोड़ने में भारतीय रेलवेज सबसे पहले काम करते हैं। भारतीय रेलवेज ने हर दिन 2 करोड़ पैसेंजर की अफोर्डेबल जर्नी का हिस्सा आज देश में बन गई हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कल हुए तशद्दुद में 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। फिलहाल हल्द्वानी में कर्फ्यू नाफिज है और एहतियाती तदाबीर के तौर पर इंटरनेट और स्कूल बंद रखे गए हैं। दरअसल हाईकोर्ट के हुक्म पर तजवुजात हटाने निकली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम जब गैर कानूनी मदरसे को गिराने पहुंची तो शरपसंदों ने हंगामा खड़ा कर दिया, जबकि इंतजामिया की जानिब से तजवुजात हटाने से कबल हर जरूरी नोटिस और इत्तला दी गई थी। इसके बावजूद शरपसंदों ने थाने के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ियों और बाइक को आग लगा दी। थाने के अंदर मौजूद पुलिस वालों को मारा पीटा गया। पुलिस स्टेशन पर पथराव और पेट्रोल बम फेंके गए। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के बनफुलपुरा इलाके में अमन व कानून की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए एडीजी नज़्म कानून AP अंशुमन को मुतासिरा इलाके में कैंप करने की हिदायत दी है। वजीर आला ने गैर कानूनी तामीरात हटाने के दौरान पुलिस और इंतजामिया के अफसरों और अहलकारों पर हमले और इलाके में बदअमनी फैलाने के वाक़े का सख्ती से नोटिस लेते हुए शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। वजीर आला के रिहाइश गाह पर एक आला सतही मीटिंग करते हुए वजीर आला ने आला हुक्काम को हिदायत दी कि वो जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल के साथ मुसलसल तालमेल बरकरार रखें। उन्होंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल से कहा है कि वो वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके इलाके में अमन व अमान को यकीनी बनाएं।
वजीर आला ने कहा कि आतिशजनी और पथराव करने वाले हर एक फसादी की निशानदेही की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वजीर आला ने वाज़ेह हिदायत दी है कि रियासत में अमन व अमान से खेलने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। वहीं उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी राधा रतौरी ने हल्द्वानी के अस्पताल का दौरा किया, जहां हल्द्वानी तशद्दुद के दौरान जख्मी होने वाले अफराद को दाखिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में ICAR-IARI के 62वें कन्वोकेशन की तकरीब में शिरकत की। उन्होंने इस तकरीब की सदारत ज़राअत, किसानों की बहबूद और कबायली उमूर के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने की। तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मुल्क के ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में IARI का ताउन नाक़ाबिले फ़रामोश है। सदर जमहूरिया ने किसानों के लिए चलाए गए मेरा गाँव मेरा गौरव प्रोग्राम की भी तारीफ की। नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार की साबिक वजीर आला राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को राउस एवेन्यू कोर्ट से अबूरी जमानत मिल गई है। अदालत ने इस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली समाअत 28 फरवरी को होगी। इस मामले में राबड़ी देवी समेत 9 लोग आज अदालत में पेश हुए थे। पाकिस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती जारी है। नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज की जीत हो चुकी है। रुझानों में इमरान खान के PTI हामी उम्मीदवारों की सबकत हासिल है। पाकिस्तान के इंतखाबात के इब्तिदाई नताइज से ये जाहिर हो रहा है कि PMLN, PPP और PTI से वाबस्ता उम्मीदवारों के दरमियान करीबी मौरका आ रही है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।